हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स में एक और मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब यानी घन। किसी भी संख्या का घन हम बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कैसे निकालते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्यूब यानी घन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम घन। किसी भी संख्या का घन क्यूब निकालने के लिए हमें आवश्यकता होगी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घनों की। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729। तो इस तरीके से 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घनों के माध्यम से हम 2 अंकों की और 3 अंकों की संख्याओं का घन बहुत ही कम समय में निकालना सीखेंगे। जैसे मुझे निकालना है, यहां पर मैंने लिखा है 23 का घन। 23 का घन निकालना है, तो 23 का घन निकालने के लिए हमें उसके नीचे एक बड़ा सा आई बना देना है। अब इस तरफ वाला डिजिट हमने देखा, इस तरफ वाला डिजिट है 3, तो 3 का घन होता है 27। उस 27 को हमें यहां पर लिख देना है। हमने 3 का घन 27 को यहां लिख दिया। अब 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9। 9 का गुणा बाजू वाली संख्या में कर देंगे, 9 दूनी 18। 18 को हम यहां पर लिखेंगे और 18 के नीचे उसका 2 गुना करके लिख देंगे 36। हमने इस तरफ वाले पार्ट में वैल्यू पुट कर दिया है। अब हमें इस तरफ वाले पार्ट में वैल्यू पुट करना है, तो इस तरफ वाला अंक देखेंगे। इस तरफ वाला अंक है 2 और इस 2 का घन होता है 8। हमें 8 को यहां पर लिख देना है। हमने 2 का घन 8 यहां लिख दिया। अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का गुणा हम बाजू वाली संख्या में कर देंगे, 4 तिया 12। 12 को यहां पर लिख देंगे और 12 के नीचे उसका 2 गुना करके लिख देंगे, 12 दूनी 24। बस इन संख्याओं को हमें जोड़ देना है। 27 के नीचे कुछ नहीं है, 7 जैसे का वैसा लिख देंगे, 2 को कैरी रखा। अब 18 और 36 को जोड़ा, 18 और 36 होता है 54। 54 में 2 कैरी वाला जुड़ जाएगा 56। 56 में सिर्फ 6 लिखेंगे और 5 को कैरी रखेंगे। अब हमें 12 और 24 को एक साथ जोड़ देना है। 12 और 24 होता है 36। 36 में कैरी वाला 5 जुड़ जाएगा 41। 41 में 1 लिख देंगे और 4 कैरी रहेगा। और 8, 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो 8 और कैरी वाला 4 जुड़ जाएगा, तो 8 और 4 12। तो इस तरीके से 12,167 जो है वो इस 23 का घन कहलाएगा। 12,167 इस 23 का घन कहलाएगा। तो चलिए हमें निकालना है 15 का घन। क्या करेंगे हमने देखा इस 15 में इस तरफ वाला डिजिट जो है वो है 5, तो 5 का क्यूब यहां लिख देंगे। 5 का क्यूब होता है, 5 का घन होता है 125। हमने 125 को यहां पर लिख दिया। अब हम देखते हैं इस 5 का वर्ग कितना होता है। 5 का वर्ग होता है 25। 25 का मल्टीप्लाई बाजू वाली संख्या में कर दिया 1 में, 25 एकम 25। 25 को यहां लिख देंगे और जैसे ही 25 लिखा उसके नीचे उसका 2 गुना लिख देंगे। 25 का 2 गुना होता है 50। हमने इस तरफ वाले पार्ट में वैल्यू पुट कर दिया है। अब हमें इस तरफ वाले पार्ट में वैल्यू पुट करना है। इस तरफ वाला डिजिट देखेंगे, इस तरफ वाला डिजिट है 1 और 1 का घन होता है 1। यहां लिख देंगे 1 का घन। अब हमें 1 का वर्ग करना है। 1 का वर्ग होता है 1, उसका मल्टीप्लाई करेंगे बाजू वाली संख्या में, 1 पंचे 5। 5 को यहां लिखेंगे और उसके नीचे उसका 2 गुना कर देंगे, 5 का 2 गुना 10। इन संख्याओं को जोड़ देंगे हम। 125 में 5 लिखेंगे, 12 को कैरी रखेंगे। 25 और 50 को जोड़ा तो हो गया 75। 75 में 12 कैरी वाला जुड़ जाएगा, हो जाएगा 87। 87 में 7 लिखेंगे और 8 को कैरी रखेंगे। 5 और 10 जुड़कर हो जाएगा 15। 15 में 8 कैरी वाला जुड़ जाएगा, हो जाएगा 23। 23 में 3 लिखेंगे और कैरी 2। 1 में कैरी वाला 2 जुड़ जाएगा 3। तो इस तरीके से 3375 जो होगा वो 15 का घन होगा। 3375 15 का घन होगा। चलिए निकालते हैं हम 32 का घन। तो 32 का घन निकालने के लिए हम इस तरफ वाला अंक देखेंगे। इस तरफ वाला अंक है 2 और 2 का घन करेंगे। 2 का घन होता है 8। 8 को हम यहां पर लिख देंगे। अब हमें 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग होता है 4। 4 का गुणा बाजू वाली संख्या में किया 3 में, 4 तिया 12। 12 को हम यहां पर लिख देंगे और जैसे ही 12 लिखा उसके नीचे उसका 2 गुना करके लिख देंगे। 12 का 2 गुना होता है 24। हमने इस तरफ वाले पार्ट में वैल्यू पुट कर दिया है। अब इस तरफ वाले पार्ट में वैल्यू पुट करना है। इस तरफ वाला डिजिट देखा, इस तरफ वाला डिजिट है 3 और 3 का घन कितना होता है 27 होता है। 27 को हम यहां पर लिख देंगे। हमने 3 का घन 27 यहां लिख दिया। अब 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9 और 9 का गुणा बाजू वाली संख्या में कर देंगे, 9 दूनी 18। 18 को यहां पर लिखेंगे और 18 के नीचे उसका 2 गुना करके लिख देंगे, 18 का 2 गुना 36।
इन संख्याओं को अब हम जोड़ देते हैं। 8 के नीचे कुछ नहीं है, 8 जैसे का वैसा। 12 और 24 जोड़कर हो जाएगा 36, 36 में सिर्फ 6 लिखेंगे, 3 कैरी। 18 36 को जोड़ा, 18 और 36 होता है 54, 54 में 3 को जोड़ा तो हो गया 57, 57 में 7 लिखेंगे, 5 कैरी। 27, 27 में 5 जुड़ जाएगा, 27 और 5 32। तो इस तरीके से 32,768 इस 32 का घन कहलाएगा। 32,768 इस 32 का घन कहलाएगा। चलिए हमें निकालना है 24 का घन। तो सबसे पहले हम इस तरफ वाला अंक देखेंगे। इस तरफ वाला अंक है 4, तो 4 का घन 64, 64 को हम यहां पर लिख दे रहे हैं। हमने 4 का घन 64 को लिख दिया है। अब 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 का मल्टीप्लाई बाजू वाली संख्या में कर देंगे, 16 दूनी 32। 32 को हमें यहां पर लिखना है और 32 के नीचे उसका दोगुना करके लिख देना है। 32 का दोगुना होता है 64। अब हमें इस तरफ वाले पार्ट में वैल्यू पुट करना है। इस तरफ वाला डिजिट देखेंगे 2 और 2 का घन होता है 8, हमें 8 को यहां पर लिख देना है। अब 2 का घन 8 लिख दिया है, 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग होता है 4, उस 4 का मल्टीप्लाई बाजू वाली संख्या में कर देंगे, 4 चौके 16, 16 को हमें यहां पर लिख देना है और उसके नीचे 16 का दोगुना लिख देना है 32। इन संख्याओं को अब हम जोड़ देंगे। 64, 64 में सिर्फ 4 लिखेंगे, 6 कैरी। 32 और 64 इनको एक साथ जोड़ा, 96, 96 में 6 को जोड़ा तो हो गया 102, 102 में सिर्फ 2 लिखेंगे, 10 कैरी। 16 32 को जोड़ेंगे 48, 48 में 10 कैरी जुड़ा, 58, 58 में लिखेंगे 8, 5 कैरी। 8 और 5 को जोड़ देंगे, 8 और 5 13, 13,824 जो है ये 24 का घन कहलाएगा। तो 24 का घन 13,824। चलिए हमें निकालना है 52 का घन। तो 52 का घन निकालने के लिए इस तरफ वाला डिजिट देखा, इस तरफ वाला डिजिट है 2, 2 का घन होता है 8, 8 को हम यहां पर लिख देंगे। अब हमें 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग होता है 4 और उस 4 का मल्टीप्लाई बाजू वाली संख्या में किया, 4 पंचे 20, 20 को यहां पर लिखेंगे और 20 के नीचे उसका 2 गुना लिख देंगे, 40। अब इस तरफ वाले पार्ट में वैल्यू पुट करना है। इस तरफ वाला डिजिट है 5, 5 का क्यूब करेंगे 125, 5 का घन 125, 125 को यहां पर लिख देंगे। हमने 5 का घन 125 लिख दिया है। अब 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग होता है 25 और 25 का मल्टीप्लाई बाजू वाली संख्या यानी 2 में किया, 25 दूनी 50, 50 को यहां पर लिख देंगे और उसके नीचे उसका दोगुना करके लिख देंगे, 50 का दोगुना 100। इन संख्याओं को जोड़ देंगे, 8 जैसे का वैसा लिख देना है। 20 और 40 हो गया 60, 60 में शून्य को लिखेंगे, 6 कैरी। 50 और 100 को जोड़ा तो 150, 6 जोड़ा तो 156, 156 में 6 लिखेंगे, 15 कैरी। 125, 125 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 140। तो इस तरीके से 52 का घन हो जाएगा 1,40,608।